सिर्फ और सिर्फ आज तीज का त्यौहार है, शाम को तीज की पूजा है, उससे पहले पहले पुष्कर पहुंचना है बस। ऊपर से ये रो भी रही हैं, शायद इनकी आंखों में नहीं रो नहीं रही है वो। ऐसा रोना अगर होता तो बस फिर तो मतलब ऐसे होता ही ना कि तुम गुस्से में और भी हसीन लगती हो। इनको तो देख कर डर लग रहा था, इनके मतलब अंगारे थे वो जैसे होता ना क्रोध के, वो दुश्मनी के। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इनके जाती मामले में पढ़ूं, पूछूं कि क्या है इनके दिल में राजकुमार को लेके। पता नहीं, अगर बताएंगी तो ठीक है, नहीं बताएंगी तो तब भी ठीक है। अब आपको ये असिस्ट करने वाली हैं आपके खाने को लेकर, और ऐसे में आप भाभी क्या कुछ खिलाया इनको आपने स्पेशल? पूछिए इनसे। मुझे पनीर के पकौड़े खिलाए जो कि बहुत ही यम्मी थे, जिसमें वैरायटी सी चटनियों की भी। और मैंने बहुत लंबी लिस्ट दी थी जो पूरी नहीं हुई, बट धीरे धीरे वो पूरी करने ही वाले थे, बट कुछ तिकड़म हो गया और हम निकल गए। आगे के दिनों में खिलाएंगे जब आप असिस्ट करेंगे, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं? इनको कुछ स्पेशल खिलाएंगे? आगे के दिनों में पनीर के पकौड़े थोड़ा खिलाएंगे, कुछ और खिलाएंगे। और मैं तो वैसे ही खाने की शौकीन हूँ, मैं 2 घंटे में हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती हूँ, तो खिलाना तो पड़ेगा ही। अब घर भी चली जाएंगी आपके, और थोड़ी सी बड़ी मॉडर्न है, जिस तरीके से आपके संस्कार और थोड़े उस तरह की फैमिली है, ऐसा देखकर लगता है कि ऐसा ग्लैमर नहीं है घर में, ना ही ऐसा भाव पसंद करती है। नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम देख नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि पुष्कर में सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, तो इन सब कपड़ों की देखने की आदत पड़ गई है। मैं एक दुकानदार हूँ, दुकान पे भाग के बंदे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं पहनते तो मतलब उसको देख भी नहीं सकते, आराम से देख सकते हैं। और वैसे भी कपड़ों में क्या रखा, नेचर होना चाहिए ना अच्छा, तो अगर स्वभाव अच्छा है तो कपड़े तो मैनेज हो ही जाते हैं। चलिए हमसे बात। जी, अब देखिए वो पेपर था जिससे हमें आज का स्टे ऑर्डर मिल सकता है, दुकान के लिए स्टे ऑर्डर मिल सकता था, कि हम पिछले 13 सालों से अपनी दुकान का प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर ने वो लेटर दिया था, तो अभी वो एक ही जो है सबूत था हमारे पास, एक वेरिफिकेशन लेटर था उनके थ्रू, और वो कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले ही उसकी मतलब वो चला गया हमारे हाथ से। तो अब अभी हम लोग निराश ही हैं कि अब स्टे ऑर्डर नहीं मिल पाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा सबूत था और वो हमारे हाथ से जा चुका है। कुछ बताइए, क्या कौन से पेपर थे जो? देखिए ये मैं बड़ी मुश्किलों से एक प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर से ये वेरिफिकेशन लेटर लेकर आई थी कि हम दुकान के प्रॉपर्टी टैक्स जो पिछले 13 साल से भर रहे हैं, तो एक ऑनर के हक से भर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट स्टे ऑर्डर का तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। तो कोर्ट में दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट मैं इस तरह से लेकर आई थी, और अभी हमारी कोर्ट की तारीख है और हम जा ही रहे थे वो जो है दस्तावेज लेकर, तो रास्ते में ही जो मेन हमारे पास प्रूफ था वही जो है तहस नहस हो गया, पानी गिर गया उसके ऊपर, और हमारे पास अभी कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए। सो हमें कहीं ना कहीं हम सब हताश हो गए हैं कि ये जो है आज की हमें शायद स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा दुकान का, और फिर फाइनली कैसे सूरज जी को अपनी दुकान दोबारा से शुरू कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक आखिरी उम्मीद थी मेरे छोरे के लिए कि शायद थोड़ा सा समय मिल जाए तो हम अपने आप को बेकसूर साबित कर सके और वो जो कागज़ है वो हम ढूंढ सके, पर उस उम्मीद पर भी ये कुछ बोलना नहीं चाहेंगे आप? खड़ी थी वहीं। बोलो बोलो। गली मोहल्ले में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और अभी जो आप लोगों ने फेस किया वो उसमें मेरा हाथ बिल्कुल नहीं था। मियाँ बीवी का झगड़ा था जिसमें आप लोगों का थोड़ा नुकसान हो गया। थोड़ा अब क्या होगा? अब तो पेपर भी धुल गए, अब बहुत बड़ी टेंशन आ गई है। नहीं, वो पेपर के साथ साथ उम्मीदें भी धुल गई हैं। नहीं, वो हमारे को चिंता को नहीं, हमारी संध्या बीननी है, कट्ठे न कट्ठे से ढूंढ कर ले आवेगी। कोशिश है, कोशिश तो करनी चाहिए इंसान ने, पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे भी अपनी डायलॉग्स और अपनी स्क्रिप्ट पे पूरा भरोसा है, आगे वाले आने वाले ट्रैक पे जो लिख के आएगा उसमें मैं हीरोइन बिल्कुल बन के दिखाऊंगी। पूरा देश बहुत नाज कर रहा है आप पे, आपके कैरेक्टर के ऊपर, क्या कहना चाहोगे?
थैंक यू, ये सबका बड़प्पन है कि मुझ नाचीज़ को लोग इतना प्यार दे रहे हैं। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और आई एम थैंकफुली कि मुझे एक अच्छा कैरेक्टर मिला है निभाने का। बहुत काफ़ी चैलेंज भी है मेरे लिए ये निभाना, बिकॉज यही मैंने सीखा है सब कुछ और यही डिलीवर करना है। तो बट सबका प्यार मिलता है तो कॉन्फिडेंस आता है और हर दिन मैं हर चैलेंज को निभाने के लिए तैयार रहती हूँ। दीपिका, एक फीडबैक देना चाहूँगा, जहाँ का ये शो का बेस है राजस्थान, वहाँ के लोग लड़कियाँ आजकल आप जैसा बनने की कोशिश करती हैं। जी, मैं भी कई बार गई हूँ। इनफैक्ट मैं करनाल में मैंने शूटिंग की और राजस्थान भी जाना होता है, तो मैं भी खुद से हैरान हो जाती हूँ जब छोटी छोटी बच्चियाँ मुझे, या 14 साल की लड़की हो, 13 साल की हो, इनफैक्ट 6 ईयर्स की बच्ची हो, तो मतलब वो मेरी तरह IPS ऑफिसर बनना चाहती। जब मुझे वो बोलती दीदी मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, तो मैं भी कई बार कंफ्यूज, मतलब एक्ट्रेस, नो IPS ऑफिसर। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि शायद मैं अच्छा कर रही हूँ, कि लोग बच्चियाँ इतनी मोटिवेट हो रही हैं। बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसा कैरेक्टर निभा रही हूँ, मुझे मौका मिला है ईश्वर की कृपा से ऐसा कैरेक्टर निभाने का, जिसके कारण मैं लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ। आज की सीक्वेंस के बारे में ऐसा लग रहा है काफ़ी आप दौड़ भाग की है, बाइक पे थी आप? जी, मैं बाइक पे थी। काफ़ी फाइटिंग देखी गुंडों के साथ, और उसके बाद बाइक का मतलब चेजिंग सीक्वेंस था, और फिर फाइनली हम विलन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद एक के बाद एक केस और सॉल्व करेंगे आप? डेफिनेटली, अगर आप मुझे IPS के इस रूप में पसंद करते हैं तो डेफिनेटली एक के बाद एक केस जरूर सॉल्व करूँगी। और आपके शो में जो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा जब आप ये करके जाएंगी? क्या करके जाएंगे? जो ये सॉल्व किया है आपने केस, उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स या क्या रिएक्शन? डेफिनेटली भाबो अभी बहुत परेशान है, क्योंकि इस केस में जो है मोहित भैया भी फंसे हुए हैं और वो जेल में है। तो ये फैमिली के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात तो होती है, साथ में एक कोर्ट कचहरी का केस सबके लिए बहुत, खासकर जब ऐसे केस में फंस जाए इंसान, तो बहुत मुश्किल दौर से गुजरती है एक फैमिली। तो वही मुश्किल दौर से हमारी फैमिली भी गुजर रही है, और भाबो बहुत खुश हो जाएंगी, बहुत इमोशनल हो जाएंगी कि फाइनली मोहित भैया घर आएंगे, बिकॉज हमने जो असली मुजरिम है उसको पकड़ लिया है। और क्योंकि सूरज जी ने इसमें इतनी मदद की है हम सबकी, जाकिर की, मेरी, और जाकिर ने एक बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर का, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर का बहुत अच्छा जो है बनते हुए एक सही चीज़ को अंजाम दिया है। फाइनली उसने पकड़ लिया है, क्योंकि मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट जाकिर का है, बट उसने मुझे इसमें शरीक होने दिया, सूरज जी को इसमें पार्ट लेने दिया, हिस्सा लेने दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो डेफिनेटली बहुत खुश होंगे सब लोग। बाइक चलाई आपने? जी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी अच्छी बाइक किसी ने नहीं चलाई है। दीपिका, कटरीना, प्रियंका, ये लोग सब बाइक चलाती है, लेकिन आपकी हमने जो देखा, ये थैंक्स है स्टार परिवार का, जिसके चलते मुझे इस बाइक सीखने का मौका मिला, और उसमें भी मैंने एक स्टंट किया। तो इससे इम्प्रेस होकर मेरे राइटर्स ने मेरा ये चेजिंग सीक्वेंस भी लिख दिया, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में मुझे बाइक दी गई। तो सबको अच्छी लगती है मैं बाइक चलाती हुई, इसलिए ये सीन ज़्यादा आ रहा है। यानी दीपिका, बाकी दीपिका और कटरीना और प्रियंका से भी भारी? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, दे आर सीरियस, और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, उनको देखना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और अभी सीख रही हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत सीखना है मुझे अभी। चलिए, थैंक यू सो मच, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। प्लेजर। दीपिका, बस एक पोज दे दो बस, थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट जी। अब देखिए, वो पेपर था जिससे हमें आज का स्टे ऑर्डर मिल सकता है, दुकान के लिए स्टे ऑर्डर मिल सकता था, कि हम पिछले 13 सालों से अपनी दुकान का प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर ने वो लेटर दिया था, तो अभी वो एक ही जो है सबूत था हमारे पास, एक वेरिफिकेशन लेटर था उनके थ्रू, और वो कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले ही उसकी मतलब वो चला गया हमारे हाथ से। तो अब अभी हम लोग निराश ही हैं कि अब स्टे ऑर्डर नहीं मिल पाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा सबूत था और वो हमारे हाथ से जा चुका है। आप कुछ बताइए, कौन से पेपर थे जो? देखिए, ये मैं बड़ी मुश्किलों से एक प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर से ये वेरिफिकेशन लेटर लेकर आई थी कि हम दुकान के प्रॉपर्टी टैक्स जो पिछले 13 साल से भर रहे हैं, तो एक ऑनर के हक से भर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट स्टे ऑर्डर का तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। तो कोर्ट में दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट मैं इस तरह से लेकर आई थी, और अभी हमारी कोर्ट की तारीख है और हम जा ही रहे थे वो जो है दस्तावेज लेकर। तो